नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे, पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक। हम अक्सर मौसम की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी का वायुमंडल हमें कैसे बचाता है, या अंतरिक्ष में तापमान कितना चरम हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, मंगल की धूल भरी आंधियां, वीनस के नरक जैसे हालात और सौर तूफानों के असर के बारे में। ये तथ्य न सिर्फ जानकारी देंगे, बल्कि आपको एहसास कराएंगे कि हमारा ग्रह कितना अनमोल है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और पृथ्वी व अंतरिक्ष की जलवायु के इन रहस्यों को खोलते हैं। अंत तक बने रहिएगा, हर तथ्य आपके नजरिए को और गहरा बना देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पृथ्वी पर सुरक्षित क्यों हैं, जबकि सूरज लगातार खतरनाक विकिरण भेजता है? इसका जवाब है हमारा वायुमंडल। यह सिर्फ हवा नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय ढाल है जो हमें सूर्य की जानलेवा पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ओजोन परत इन यूवी किरणों के 97-99% हिस्से को सोख लेती है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। वायुमंडल हमें उल्कापिंडों से भी बचाता है। हर दिन लाखों उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं। यह एक कंबल की तरह तापमान को संतुलित रखता है, दिन में ज्यादा गर्मी और रात में ज्यादा ठंड से बचाता है। वायुमंडल के बिना पृथ्वी पर दिन में उबलती गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड होती। इसलिए जब भी आप खुली हवा में सांस लें, इस अदृश्य नायक के लिए आभारी रहें। इसी पर हमारा भविष्य टिका है। पृथ्वी पर तापमान 50 डिग्री से प्लस 50 डिग्री तक जाता है, लेकिन अंतरिक्ष में तापमान की कोई सीमा नहीं। अंतरिक्ष का औसत तापमान 277 डिग्री है, लगभग एब्सोल्यूट जीरो। इतनी ठंड में इंसान पल भर में जम सकता है। वहीं सूर्य के पास तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है। बुध ग्रह पर दिन में 463 डिग्री और रात में 180 डिग्री तापमान होता है। अंतरिक्ष में तापमान इस बात पर निर्भर करता है कि आप सूर्य के सामने हैं या उसकी छाया में। स्पेस सूट का एक हिस्सा 220 डिग्री तक गर्म और दूसरा 160 डिग्री तक ठंडा हो सकता है। यही वजह है कि अंतरिक्ष यान और उपकरणों को खास डिजाइन करना पड़ता है। हमारी पृथ्वी का संतुलित वातावरण हमें इन चरम स्थितियों से बचाता है। यह सचमुच एक नीला चमत्कार है। पृथ्वी पर भी कुछ जगहें हैं जहां तापमान रिकॉर्ड तोड़ देता है। सबसे गर्म जगह कैलिफोर्निया की डेथ वैली, जहां 36.7 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था। सतह का तापमान 80 डिग्री तक पहुंच सकता है। सबसे ठंडा स्थान अंटार्कटिका का वोस्टॉक स्टेशन, जहां 19.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। यहां गर्म पानी हवा में फेंकें तो वह बर्फ बन जाता है। हाल ही में सैटेलाइट डेटा ने 3.2 डिग्री तक तापमान दर्ज किया है। ये दोनों स्थान पृथ्वी की जलवायु की विविधता दिखाते हैं। एक तरफ आग उगलती गर्मी, दूसरी तरफ जमा देने वाली ठंड। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहां जलवायु जीवन के लिए अनुकूल है। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूर सुना होगा, लेकिन यह है क्या? सोचिए, कार धूप में पार्क करने पर अंदर ज्यादा गर्म क्यों हो जाती है? क्योंकि गर्मी अंदर फंस जाती है। ठीक वैसे ही पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा को अंदर आने देता है, लेकिन कुछ गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प जैसी ग्रीन हाउस गैसें इस गर्मी को सोखकर वापस पृथ्वी की ओर भेजती हैं। यह प्रक्रिया जरूरी है। इसके बिना पृथ्वी का औसत तापमान 18 डिग्री सी होता, जो जीवन के लिए बहुत ठंडा है। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद ग्रीन हाउस गैसें बहुत बढ़ गई हैं। खासकर CO2 में 40% से ज्यादा वृद्धि। अब अतिरिक्त गर्मी फंस रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है, लेकिन इसका असंतुलन हमारे ग्रह के लिए खतरा बन गया है। मंगल ग्रह हमारी उम्मीदों का केंद्र, लेकिन इसकी जलवायु बेहद कठोर है। इसका वायुमंडल पृथ्वी से 100 गुना पतला और मुख्यतः CO2 से बना है, जिससे तापमान में भारी उतार चढ़ाव होता है। औसत तापमान 73 डिग्री, दिन में 20 डिग्री तक और रात में 77 डिग्री तक गिर सकता है। ध्रुवों पर सर्दियों में 125 डिग्री तक तापमान जाता है, इतना कि CO2 भी बर्फ बन जाती है।
मंगल की सबसे खास बात, धूल भरे तूफान जो पूरे ग्रह को हफ्तों महीनों तक ढक सकते हैं। 2018 में एक तूफान ने नासा के रोवर से संपर्क तोड़ दिया था। ये तूफान 100 किमी घंटा से तेज चल सकते हैं और बारीक धूल पूरे वातावरण में फैला देते हैं। मंगल पर भी मौसम बदलते हैं, लेकिन हर मौसम पृथ्वी से 2 गुना लंबा होता है। यहां जीवन के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं बल्कि वीनस है, जहां सतह का तापमान 465 डिग्री से भी ज्यादा है। वीनस का वायुमंडल 5% CO2 से बना है और पृथ्वी से 90 गुना घना है। यह घना वायुमंडल एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। गर्मी अंदर फंस जाती है। वीनस पर दबाव इतना है जितना पृथ्वी पर समुद्र में 1 किमी गहराई पर होता है। यहां सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं, जिनसे बारिश सतह तक पहुंचने से पहले ही भाप बन जाती है। सतह पर हजारों ज्वालामुखी हैं। यह एक ज्वालामुखी नरक जैसा है। वैज्ञानिक मानते हैं कभी वीनस पर भी पानी था, लेकिन अनियंत्रित ग्रीन हाउस इफेक्ट ने इसे नरक बना दिया। वीनस हमें चेतावनी देता है, अगर संतुलन बिगड़ा तो पृथ्वी का भी यही हाल हो सकता है। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बारिश भारत के मेघालय राज्य के मौसिनराम गांव में होती है। यहां औसत वार्षिक वर्षा 11,872 मिमी से भी ज्यादा है। दिल्ली से 17 गुना और मुंबई से 5 गुना ज्यादा। इसका कारण है खासी पहाड़ियां, जो मानसूनी हवाओं को ऊपर उठाकर भारी बारिश कराती है। यहां के लोग नूप नामक खास छतरी और जीवित पेड़ों की जड़ों से बने लिविंग रूट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। मौसिनराम की जलवायु प्रकृति की शक्ति और मानव अनुकूलन का अनूठा उदाहरण है। यहां बादल जमीन पर चलते हैं और बारिश जीवन का हिस्सा है। यह दिखाता है कि पृथ्वी पर जलवायु कितनी विविध हो सकती है। एक तरफ सूखे रेगिस्तान, दूसरी तरफ हमेशा भीगी धरती। अंतरिक्ष का भी अपना मौसम होता है। सबसे खतरनाक है सौर तूफान। सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन के रूप में सूर्य भारी मात्रा में ऊर्जा और कण फेंकता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें इन कणों से बचाता है। इसी वजह से ध्रुवों पर खूबसूरत ऑनरोरा बनते हैं। लेकिन शक्तिशाली सौर तूफान उपग्रह, जीपीएस, मोबाइल नेटवर्क और पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 1859 का कैरिंगटन इवेंट इतना शक्तिशाली था कि टेलीग्राफ लाइनों में आग लग गई थी। आज अगर ऐसा तूफान आए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। इसलिए अंतरिक्ष एजेंसियां सूर्य पर नजर रखती हैं, क्योंकि अंतरिक्ष का मौसम भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के सबसे स्पष्ट संकेत ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखते हैं। ये पृथ्वी के एयर कंडीशनर हैं, लेकिन तेजी से पिघल रहे हैं। आर्कटिक में समुद्री बर्फ हर दशक 13% की दर से घट रही है। 2040 तक गर्मियों में बर्फ गायब हो सकती है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ भी तेजी से पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मीथेन जैसी गैसें निकल रही हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग को और तेज कर रहा है। यह बदलाव सिर्फ दूर के इलाकों की कहानी नहीं, बल्कि पूरे ग्रह के लिए खतरे की घंटी है। समुद्र के बढ़ते स्तर से तटीय शहर और द्वीप राष्ट्र डूबने के कगार पर हैं। हमें इन चेतावनियों को गंभीरता से लेना होगा। अभी ठोस कदम उठाने होंगे। क्या आप जानते हैं, जलवायु परिवर्तन अंतरिक्ष मिशनों को भी प्रभावित करता है। रॉकेट लॉन्च साइट्स तटीय इलाकों में हैं। समुद्र का बढ़ता स्तर और तूफान इन्हें खतरे में डाल रहे हैं। स्पेस डेब्री की समस्या भी बढ़ रही है। ऊपरी वायुमंडल के ठंडा होने से मलबा ज्यादा समय तक कक्षा में रहता है। इससे उपग्रहों और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को टकराने का खतरा बढ़ जाता है। मौसम के पैटर्न भी अनिश्चित हो रहे हैं। रॉकेट लॉन्च के लिए सही समय चुनना मुश्किल हो गया है। खराब मौसम लॉन्च में देरी या रद्दीकरण ला सकता है, जिससे मिशन महंगे और जटिल हो जाते हैं। पृथ्वी की जलवायु का स्वास्थ्य अंतरिक्ष में हमारी प्रगति और सुरक्षा से सीधा जुड़ा है। तो दोस्तों, आपने देखा हमारा वायुमंडल, अंतरिक्ष की चरम सीमाएं, मंगल की आंधियां, वीनस का नरक, मौसिनराम की बारिश।
हर तथ्य पृथ्वी की अनूठी जलवायु को दर्शाता है। ये सब हमें सिखाते हैं पृथ्वी का संतुलन नाजुक है और हमारी गतिविधियां इसे खतरे में डाल रही हैं। ध्रुवों की पिघलती बर्फ और सौर तूफान सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की चेतावनी है। हमें अपने ग्रह को समझना, सराहना और उसकी रक्षा के लिए मिलकर काम करना होगा।